अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर हम आज सॉल्व करते हैं 13 और 15। तो ऐसे हमारे पास आ रही है 13.2। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। आप इसकी लेफ्ट साइड को प्रूव करेंगे। लेफ्ट साइड मेरे पास आ रही है कोस साइन इनवर्स एक्स। ये आपने लेफ्ट साइड ले ली थी, ठीक है अभी। तो लेफ्ट साइड लेके आपने इसकी राइट साइड को प्रूव करना है। राइट साइड में हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ रही है कोस साइन इनवर्स एक्स। कोस साइन इनवर्स एक्स आप जानते हैं कि कोस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। मैंने इसके ऊपर स्क्वायर भी ले लिया और साथ में स्क्वायर रूट भी ले लिया, ठीक ना। क्योंकि कोस ये हमारे पास जो साइन इनवर्स एक्स आ रहा है ये हमारे पास किसको रिलेट कर रहा है? ओनली एक्स एंगल को रिलेट कर रहे हैं। ओनली एक्स एंगल को रिलेट कर रहा है, इसलिए आप पढ़ेंगे कोस एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स कंप्लीटली हमारे पास एक्स को रिलेट करेगा। तो कोस एक्स इक्वल होता है कोस स्क्वायर एक्स और स्क्वायर रूट। मैंने इसका स्क्वायर भी ले लिया, स्क्वायर रूट। जब मैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल करूंगा तो आपके पास दोबारा वैल्यू कोस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगी। अब आप जानते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स इक्वल किसको होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब याद रहे यहां से साइन स्क्वायर एक्स की जगह आपके पास सिर्फ अंदर वाली वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, ये टोटली एक्स ही है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स, फिर आप स्क्वायर रूट में लिखेंगे 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स और आपने कंप्लीटली का होल स्क्वायर ले लेना, ठीक ना। इस स्क्वायर को आपने इन दोनों टर्म्स के ऊपर होल स्क्वायर कर देना। ये वाला साइन माइनस में, ये वाला प्लस में कट जाएगा। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स बचा, तो एक्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा है एक्स स्क्वायर, जो कि राइट हैंड साइड आपके पास फाइंड हो गई, ठीक ना। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास, इसकी भी आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 आ रहा है cos 2x साइन इनवर्स एक्स किसको रिलेट कर रहा है? अभी x को कर रहा है, ठीक है। cos 2x, तो आप जानते हैं कि cos 2x का फार्मूला आपके पास 3 गिवन होते हैं। आप तीनों में से कोई एक फार्मूला लगा लें। cos 2x इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक तो आपके पास ये वाला फार्मूला होता है। सेकंड में cos 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। थर्ड में cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इन तीनों में से आप एक फार्मूले को यूज करते हुए राइट साइड निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान से। तो आप लेंगे लेफ्ट साइड cos 2 साइन इनवर्स x, तो मैं लेफ्ट साइड ले लिया। तो आप cos 2x तीनों में से जो मर्जी लगा ले फार्मूला, तो मैं सेकंड वाला लगाता हूं। cos 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x आपके पास ओनली ये वाली वैल्यू है साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x टोटली किसको रिलेट कर रहा है? x को। 1 माइनस 2 साइन इंटू साइन इनवर्स x। आप इस स्क्वायर को होल स्क्वायर कर दें इस टर्म का, तो ये साइन की पावर -1, इसकी पावर कोई भी प्लस होती है तो ये भी कट देगी। 1 माइनस 2, इधर बचा हमारे पास x स्क्वायर, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड सोल्व हो गई है। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करते हैं अभी। अब हम क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में मेरे पास वैल्यू आ रही है tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल होता है माइनस tan इनवर्स एक्स की। तो आप इसकी लेफ्ट साइड लेंगे। लेफ्ट साइड आ रही है tan इनवर्स माइनस एक्स, इसको मैंने लेट किया इज इक्वल टू अल्फा की। इक्वल किसके लेट करना? आपने फर्स्ट वैल्यू को भी अल्फा के इक्वल फर्स्ट कर दिया है। tan इधर इनवर्स में है तो उस तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा tan अल्फा। इधर हमारे पास माइनस है तो आप माइनस को भी उधर शिफ्ट कर दें। अब ऐसे आपने जो tan आपके पास माइनस वैल्यू आ रही है tan की, आपने इसको tan की वैल्यू के माइनस अल्फा एंगल के रिलेटेड मैंने माइनस को अंदर शिफ्ट किया है। तो इससे जाहिर होता है कि tan अगर हमारे पास नेगेटिव में एंगल आ जाए तो वो हमारे पास tan की tan कोसिकेंट साइन को इसके बाद हमारे पास कोट इनकी माइनस आउटसाइड आएगी, लेकिन सेकेंड और कोस की माइनस एंगल के लिहाज से बाहर रिलेट नहीं होगी क्योंकि वो फोर क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब हम लिखते हैं
tan माइनस अल्फा हमारे पास 4 क्वाड्रेंट में हमारे पास नेगेटिव है, एंगल नेगेटिव होगा तो इसकी माइनस बाहर आ जाएगी। अब आप tan को इधर लें, tan x हो गया, इधर माइनस अल्फा ही रहेगा, ठीक है ना। तो दूसरी तरफ आपके पास फिर आप इस माइनस को, हमारे पास जो माइनस आ रही है, जब tan को आप इस तरह शिफ्ट करेंगे किस में चेंज होगा, अभी इनवर्स में। अब इस माइनस को भी इधर शिफ्ट कर दें, tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू अल्फा, ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। कंपेयरिंग करना इक्वेशन 1 और 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों कंपेयर करें। कंपेयर करेंगे तो अल्फा अल्फा से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स माइनस x इक्वल आ जाएगा माइनस tan इनवर्स x, ठीक है ना। अब यहाँ फार्मूला मैं हिंट दे देता हूँ, tan इंटू माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस tan थीटा के, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करूंगा। इसकी भी आप लेफ्ट साइड लेंगे सेम टू सेम, ऐसे इसको मैं लेफ्ट किया है, लेफ्ट साइड को भी साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू अल्फा, साइन इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू अल्फा के लेफ्ट किया मैंने वैल्यू को। तो यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आप साइन को, साइन हमारे पास साइन इनवर्स आ रहा है तो साइन को आप उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन मल्टीप्लाई में आ जाएगा, साइन अल्फा की टर्म आपके पास। ऐसे अब x हमारे पास इधर इधर भी ऐसे मल्टीप्लाई करें, उधर से करें तो इधर पॉजिटिव रह जाएगी, इधर हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। तो माइनस साइन अल्फा, आप साइन को माइनस को आप अगर एंगल के साथ अंदर लिखेंगे, जब ओपन करेंगे तो हमारे पास यही टर्म वापस बनेगी, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के ऊपर, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन होती है। तो यहां से आपने x लिखा है, अब आप साइन को तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा इक्वल माइनस अल्फा, फिर माइनस को भी इधर आप ले आए तो आपके पास स्केलर अल्फा बच जाएगा, ठीक है। इस माइनस को भी मैं इधर शिफ्ट किया, या फिर इधर माइनस से मल्टीप्लाई करें उधर भी करें तो ये प्लस हो जाएगी, तो ये वाली माइनस ऐसे आ जाएगी। ये हमारे पास लेफ्ट वाली इक्वेशन 1 है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। अब कंपेयरिंग करना इक्वेशन 1 एंड 2, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। अल्फा अल्फा से कंपेयर कट जाएगा, हमारे पास आएगा साइन इनवर्स माइनस x इक्वल साइन इनवर्स x और साथ में माइनस, तो ये आपके पास वैल्यू बच जाएगी, जो कि लेफ्ट और राइट आपके पास गिवन है, सोल्व हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर सोल्व करते हैं 18, क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करते हैं। आप इसके लेट कर लेंगे, लेट आप लेंगे वैल्यू कोस इनवर्स x इक्वल में ले ली वैल्यू भी अल्फा के, ठीक है। इसके इक्वल वैल्यू लेनी आपने भी अल्फा की, तो यहां से आप कोस इनवर्स x आ रहा है इज इक्वल टू अल्फा है, तो यहां से आप कोस को उधर ले जाए, हमारे पास आएगा भी कोस अल्फा, कोस क्या आएगा भी अल्फा टर्म में आ जाएगी। यहां से आप कोस में अल्फा जब आ जाएगी टर्म आपके पास, आप इन दोनों को लेट कर लें, तो यहां से आपने वैल्यू लेट किया भी कोस इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू कोस अल्फा, ठीक है। तो आप ना यहां से माइनस वन ले लें, आप लेंगे माइनस को, एक दफा देख लें, अगर माइनस आओ राइट हैंड साइड बिल्कुल इजी सोल्व हो रही है तो आप लेफ्ट से राइट हैंड निकाल लें। तो मैंने माइनस लिया तो इधर माइनस बच गया, कोस उधर अगर मल्टीप्लाई में, फिर आप माइनस को उधर शिफ्ट करें तो माइनस कोस अल्फा, इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं कोस माइनस कोस अल्फा कोस पाई माइनस अल्फा। तो यहां से आप जो बात याद रखना कि आपके पास ये क्वाड्रेंट के लिहाज से आपने एंगल को देखना है, पाई जो हमारे पास 180 का एंगल होता है, तो 180 हमारे पास एंगल नेगेटिव हो रहा था, किस क्वाड्रेंट में जाएंगे भी, क्वाड्रेंट नंबर है किस क्वाड्रेंट में 2 में आपके पास कोस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है, इसलिए आपकी इसको नेगेटिव आएगी तो साथ में कोस अल्फा आ जाएगा, इसलिए ऊपर में टर्म को मैंने रेट किया कि कोस पाई माइनस अल्फा इसलिए लिखा क्योंकि अगर मैं इस क्वाड्रेंट को सोल्व करता हूं तो मेरे पास इक्वल आएगा माइनस कोस अल्फा के, जो कि बहुत ही सौखा है, ठीक है बच्चों। अब x इज इक्वल टू कोस पाई माइनस अल्फा हमारे पास गिवन हो गया, तो यहां से आप कोस को उठा के इधर लें, ये बनेगा कोस इनवर्स x इक्वल पाई माइनस अल्फा, ठीक है। कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा।
तो यहां से आप एक पाई को इस तरफ ले आए या फिर कोस इनवर्स को उधर शिफ्ट कर लें और अल्फा को इधर ले आए। तो मैं चेंजिंग करता हूं भी, अल्फा इधर नेगेटिव इधर प्लस का, कोस इनवर्स ऐसे इधर पॉजिटिव उधर आके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप ये हमारे पास है अल्फा इक्वल किसके आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अल्फा इक्वल मेरे पास आ रहा है कोस इनवर्स माइनस एक्स बाय इक्वेशन 1। अल्फा की वैल्यू में पुट कर देंगे कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल, ये वाली वैल्यू वैसे लिख दें आप, बिल्कुल वैसे आ जाएगी 5 माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, जो कि आप देखते हैं अब यहां से आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों आपके पास साइड बिल्कुल इजीली सोल्व हो गई है, जो कि बहुत इजी मेथड है। यहां से हमने कोस इनवर्स माइनस एक्स फर्स्ट टर्म को अल्फा पे लेना है, कोस इधर इनवर्स में उधर मल्टीप्लाई, फिर माइनस को मैंने उधर शिफ्ट किया है, कोस माइनस कोस अल्फा को आपने क्वाड्रेंट का ऐसे लिखा कोस 180 माइनस अल्फा। तो 180 में वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास कोस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कोस अल्फा आ जाएगा और 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोस साइन में चेंज नहीं होगा, सिर्फ 90 और 270 पर चेंज होगी। यहां से फिर कोस को इधर करेंगे, कोस इनवर्स में हो जाएगा, तो पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। अल्फा माइनस है तो प्लस में, कोस इनवर्स है इधर प्लस में, दूसरा का माइनस में, तो अल्फा की जगह आप कोस इनवर्स माइनस एक्स वैल्यू पुट कर दें, आपके पास राइट साइड सोल्व हो जाएगी। अब हम कोस इनवर्स सोल्व करते हैं 90, इसकी भी आप लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ रही है tan इनटू साइन इनवर्स एक्स। लेफ्ट साइड में tan इक्वल होता है आपके पास साइन और कोस, साइन और कोस। तो ये बच्चों बात याद रखना, ये वाली चीज आ रही है आपके पास साइन इनवर्स एक्स, ये टोटली एक्स है, tan एक्स। यहाँ पे आपके पास जो एक्स रिलेट किया गया है उसको साइन इनवर्स एक्स में किया गया है, ठीक ना। तो साइन एक्स लिखेंगे आप और कोस एक्स लिखेंगे, क्योंकि tan हमारे पास वैल्यू होती है साइन और कोस एक्स, तो साइन एक्स ये वाला, कोस एक्स ये वाला। तो यहां से माइनस और प्लस वाले कट देंगे, ऊपर एक्स बचा, नीचे वाली वैल्यू का आपको स्क्वायर रूट भी लेने और स्क्वायर भी लेने। ठीक है जी, नीचे वाली वैल्यू का मैंने स्क्वायर रूट लिया और साथ में स्क्वायर रूट भी लिया है, एक्स ओवर हमारे पास आ रहा है कोस स्क्वायर एक्स, ये टोटली एक्स है, तो अब इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपके पास आ रहा है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, बाकी मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, एक्स ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी मेथड है, आप इसको बस थोड़े तवज्जो समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। आप इसके स्क्वायर को ऊपर ले लेंगे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो स्क्वायर आ रहा है तो मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया, एक्स ओवर 1 माइनस ये साइन इनवर्स, साइन से कट गया, यहां से बचा आपके पास केला एक्स, तो एक्स इसका स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ऊपर आ रहा है स्क्वायर रूट, जो आपके पास राइट हैंड साइड सोल्व हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, जिस तरह आप इसको साथ साथ करेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में 30 के लास्ट टाइम क्वेश्चन जो आपके पास इंपोर्टेंट लॉन्ग थे वो मैंने पहले करवा दिए, ये शॉर्ट में आपको क्वेश्चन दे आएगा, देखें ठीक ना, इसको अच्छी तरह सोल्व कर लेना है। तो बाकी क्वाड्रेंट का आपको बिल्कुल इजी मेथड समझ चाहिए, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेंट का आपको बतौर आसानी बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अगर आप क्वाड्रेंट कर लेंगे तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक बहुत ही आसान लगेगी। बेसिक आपकी चीज फार्मूले और एक और मतलब क्वाड्रेंट है और कुछ टेबल वैल्यू भी है, तो इनको 3 चीजों का आप फॉलो कर लेना। ठीक है, तो आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक कोई मैंने रखती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।